Now from Madhya Pradesh's Indore, an absolute shocker coming in. A girl who was allegedly gang raped by 4 people on the pretext that they'll help her in getting a job. On the pretext of getting her a job, she was allegedly gang raped. Now the victim, the survivor, has made some very shocking claims. She's alleged that the accused, after the gang rape, told her, and I quote the survivor's claim here, that the accused told her, "Jannat naseeb hogi," by this action. All the 4 have now been taken into arrest, but she's come forth and given this statement. So that's the victim speaking. Of course, we're not going to reveal her identity, but what she said is that there was offer of a job that was given to her, but it was a fake promise, and on the pretext of that, she was allegedly gang raped by 4 men who even told her, "Jannat naseeb hogi, you'll be sent to heaven for what has happened to you." Listen in now to the reactions coming in on this. एक समोसा दिया था और पानी की बोतल दी थी और मैंने वो खाया तो तब से मुझे बहुत चक्कर आने लग गए और मतलब कि मैं खुद मतलब कि ऐसा था कि मुझे बेहोश नहीं हुई थी, सब याद तो था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, दिख तो रहा था, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पे कुछ काम नहीं कर रहे थे। अफजल और प्रिंस मेरे साथ अंदर रूम में गए थे और बाकी वो जो सैयद था वो और अरबाज खान बाहर ही थे। बाकी फिर वो उन्होंने मुझे अंदर अपनी बातें कह रहे थे वो कि ना हाँ आपको जॉब दिला देंगे। फिर मैंने कहा कि यहाँ का कौन सी जॉब की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप हमारा काम कर दो, आपकी जॉब भी पक्की और ऊपर से आपको पैसों की भी कभी कमी भी नहीं आने देंगे, पैसे देते रहेंगे, समझ जाओ आप कि क्या काम है। तो मैंने कहा क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। बोले हमारे कास्ट में ये चलता है, मुस्लिम समाज में ये चलता है कि कोई हिंदू लड़की के साथ हम संबंध बनाते हैं तो हमें जन्नत नसीब होती है। दोनों ने जो है मित्रता की आड़ में और नौकरी दिलाने के बहाने के साथ में उसके साथ गलत काम किया। बाद में फिर 14 सितंबर को फिर से उन दोनों की मुलाकात हुई कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, और उसको गाड़ी में बैठाला और लेके जा रहे थे। तभी रास्ते में नाश्ता किया और नाश्ते में कुछ समोसा में कुछ खिला दिया, जिससे वो बताती है बेहोश हो गई, और बेहोश के बाद फिर उसको ले जाके उसके साथ गलत काम किया, जिसके आधार पर थाना तुकोगंज में अपराध पंजीबद्ध किया गया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। So these are the horrific allegations coming in from the survivor in Indore in Madhya Pradesh. I'm joined by my colleague Ravish Pal Singh from Bhopal. रवीश, ये अभी क्या स्टेटस है इस पे? लड़की ने आके ये एलिगेशंस लगाए हैं, उसके बाद किस तरह से पुलिस ने आगे इस इन्वेस्टिगेशन को ले जा रहे हैं? रवीश, देखिए पूजा, अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि जो विक्टिम है उसने अपने जो बयान दिए हैं उस बयान वो बेहद गंभीर बयान है और उस बयानों के आधार पर ही पुलिस ने पूरे आगे की कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि जो पीड़िता ने पुलिस को एफआईआर के दौरान जो बयान दिया है वो मध्य प्रदेश में इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है, और उसी के आधार पर इस पूरे मामले में जो है फिलहाल इन 4 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो सुबह हमारी बात हुई थी इंदौर के पुलिस ऑफिसर से, उनका कहना है कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा, और जैसे कि मध्य प्रदेश में बीते कुछ समय से हो रहा है, ये सभी अक्यूज्ड जो हैं इनके खिलाफ न केवल इनको जेल भेजा जाएगा बल्कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर भी डिमोलिशन का एक्शन जल्द ही इंदौर का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ले सकता है। अभी फिलहाल जो है लड़की के बयान के आधार पर इन सभी की गिरफ्तारी हुई है, इनसे पूछताछ चल रही है, और इनको जब जेल भेजा जाएगा तो उसके बाद वारंट लेकर के बाकायदा नोटिस दे करके इनका जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, फिलहाल इंदौर लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो उसका पता लगा रही है, और उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनके जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको गिराने की कार्रवाई शुरू कर सकता है अगले 1 या 2 दिनों में। थैंक यू सो मच रवील पाल सिंह फॉर द लेटेस्ट कमिंग इन फ्रॉम भोपाल। On the pretext of a job, this woman who's been brave enough to come forth with a statement, she said she was gang raped by the 4 men.